Hello बच्चों, let's read this question. The question says write down the differential coefficients of ax plus b to the power n, ax to the power n plus b, ax to the whole power n plus b, a into x plus b to the power n, a की पावर n इंटू एक्स प्लस बी. सो हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस गिवन है, हमें उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है. एंड डिफरेंशियल ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी कोई, अगर ए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 के इक्वल होगा. जो टर्म है हमारे पास, हम उसका सबसे पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन. तो ये हो जाएगा एन इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1. अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे ए एक्स प्लस बी का. तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा. तो हमारे पास यहाँ से आ गया एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1. अब हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन गिवन है, सेकेंड फंक्शन जो गिवन है वो है ए एक्स की पावर एन प्लस बी. अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन प्लस बी इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी. तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलेगा ए इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन 0 होगा. तो दिस इज इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर n माइनस 1. अब जो हमारे पास थर्ड गिवन है, थर्ड एक्सप्रेशन, हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. तो थर्ड एक्सप्रेशन हमें गिवन है ए एक्स की होल पावर n प्लस b. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे. तो ये यहाँ से d ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर n हो जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी. तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर होल n, तो यहाँ से a की पावर n बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन जो होगा x की पावर n का होगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b इज 0. तो हमें मिलेगा यहाँ से a की पावर n इंटू n इंटू एक्स इंटू एन माइनस 1. अब हमारे पास जो बचे हुए टर्म्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. तो फोर्थ वन इज ए इंटू एक्स प्लस बी की होल पावर एन. तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. हो जाएगा ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी की पावर n. तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a इंटू n इंटू एक्स प्लस बी टू की होल पावर n माइनस 1. तो अब हमारे पास जो लास्ट बचा हुआ है फिफ्थ, उसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. वो है a की पावर n इंटू एक्स प्लस बी. तो ये यहाँ से हमें मिलेगा d ओवर डी एक्स ऑफ a की पावर n इंटू एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन. तो a की पावर n को हम बाहर ले लेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी का. तो x प्लस बी का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा. तो a की पावर n को एज इट इज लिख लेंगे. अब d ओवर डी एक्स ऑफ x करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 आएगा. तो यहाँ से हमें a की पावर n मिल गई. तो यही हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं गिवन एक्सप्रेशंस के. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.